हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एएम जीएम एचएम से रिलेटेड ट्रिक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं एएम जीएम एचएम से रिलेटेड ट्रिक्स की। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और इस वाले को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसके पहले थोड़ी बहुत चर्चा मैं कर चुका हूँ, तो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर अगर हमें कभी दो, ठीक है ना, हमारे पास दो नंबर है, अगर उनका हमें एम निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। इस वाले हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, इनका हमें एम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी बाई टू करेंगे। अगर इनका जीएम निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी की पावर वन बाई टू करेंगे। ठीक है, और अगर हमें एच एम निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, टू अपान वन बाई ए प्लस वन बाई बी, ये करेंगे। क्लियर। अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना, वन बी ए बी सी, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी की होल पावर क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर हमारे पास चार एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना, अगर हमारे पास चार नंबर रहेंगे तो उस टाइम पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई डी बाई फोर हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी सॉरी ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी की होल पावर वन बाई फोर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, फोर बाई वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाई डी करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ऐसे मान लीजिए हमारे पास है कि चार और छह का, चार और छह का एम क्या होगा, है ना, अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, फोर इंटू सिक्स बाई टू कर दीजिएगा। अगर कोई जीएम पूछेगा जीएम क्या होगा, ठीक है, कोई पूछेगा कि जीएम क्या होगा, जीएम के लिए मैं आपको दो नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। दो नंबर जैसे दे दे टू और एट, इसका जीएम अगर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, टू इंटू एट करेंगे, टू इंटू एट करेंगे, पावर क्या लगा देंगे, ये वन बाई टू लगा देंगे। जितने जितने नंबर होंगे, ठीक है, जितने नंबर होंगे उतनी पावर लगेगी, लेकिन वन अपान करके लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एट टू जा 16 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखते हैं अगर हमें दो नंबर हमारे पास है, उनके बीच में हमें एम इंसर्ट करना है, उनके बीच में एम निकालना है, कुछ एम निकालना है, और मान लीजिए दो नंबर के बीच में जीएम निकालना है, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने आ गया ए और बी के बीच में आपको, ठीक है ना, एन एम इंसर्ट करने हैं, ठीक है ना, डालने हैं। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हमें पहला टर्म दे रखा है, अगर हमें डी मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं उसके बाद की जो, ठीक है ना, जो नंबर आएंगे एपी में उसको हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डी निकालेंगे। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपान एन प्लस वन, ठीक है ना। जितने हमको डालने रहेंगे, मान लीजिए कि एन टर्म्स क्या करना है, डालना है इनके बीच में, एन एम डालने हैं इनके बीच में, तो हम करेंगे क्या, पहले डी निकालेंगे, ठीक है, तो सार्वंतर निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस को कह सकते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको इससे माइनस करेंगे और जितने निकालने रहेंगे उनमें से एक जोड़ करके भाग करेंगे, तो जो हमारा आएगा वो डी आ जाएगा। तो डी आने के बाद आप निकाल सकते हैं ए, उसके बाद क्या आता है ए प्लस डी, उसके बाद क्या आता है ए प्लस टू डी, उसके बाद क्या आता है ए प्लस थ्री। इस तरीके से निकालते हुए चले जाते हैं। वही यहाँ पर क्या होगा, जीएम वाले में क्या होगा, आप पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म तो दे ही रखा होगा, आर निकालना पड़ेगा। तो आर के लिए क्या करेंगे, बी बाई ए की होल पावर क्या करेंगे, वन बाई एन प्लस वन कर देंगे। यहाँ पर हम भाग करते हैं और यहाँ पर वन अपान में कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आर निकल आएगा तो आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमको मिला ही है, उसके बाद ये आर, उसके बाद ए आर स्क्वायर, उसके बाद ए आर क्यूब। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं एम के और जी देखते हैं। अगर हमें एग्जाम्पल वहां पे ले रहा हूँ, अगर हमारे पास 4 और 19 के बीच में अगर हमें चार एम इंसर्ट करना है, 4 और 19 के बीच में, हम लोग कैसे निकालेंगे, सुना मेरी बात ध्यान से। पहले आप डी निकाल लीजिए, पहला टर्म दे रखा है, हम डी निकाल लेते हैं पहले। डी के लिए मैंने क्या बताया था, इसको इससे क्या कीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए, तो क्या आएगा, 15 आएगा। और मैंने क्या कहा था कि इसमें जितना आपको निकालने हैं उसमें एक जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए, तो 4 क्या हो जाएगा 5, 5 पंजा 5 3 जा, डी इक्वल टू कितना आ गया है, 3 आ गया है। डी इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहला टर्म 4 है, ठीक है, 4 में 3 जोड़ो कितना आएगा 7, 7 में 3 जोड़ो कितना आएगा 10, 10 में 3 जोड़ो कितना आएगा 13, और 13 में 3 जोड़ो कितना आएगा 16। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, 4 एम आ गया है। इसके बाद क्या आएगा 19 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो पहला टर्म ये हो गया, और ये है इन्हीं के बीच में निकालना था, 4 एम निकालना था, तो 4 एम हमारे यहाँ पे आ गए हैं। जीएम को ऐसे हम लोग इंसर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 16 और 1/4, इसके बीच में हमको 5 जीएम क्या करना है, इंसर्ट करना है, 5 जीएम डालना है। तो जीएम के लिए मैंने क्या बताया, पहले आप आर निकाल, ठीक है, पहले आपको आर निकालना है, ठीक है। आर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सार अनुपात बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, हमने कहा था आपको इस वाले से, ठीक है ना, इस वाले में ये वाला भाग करना है, तो ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे रहेगा, 1/4 अपान क्या करेंगे 16 करेंगे, ठीक है। और ऊपर पावर में क्या करेंगे 1 बाई, और यहाँ पे जो दिया रहेगा इससे एक ज्यादा करके लिखेंगे,
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्या हो जाएगा 16 की होल पावर क्या हो जाएगा 1/6। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, करेंगे क्या, यहाँ पर दो दो बार है, यहाँ पे दो 4 बार है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, यस ठीक है। तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, r इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया है। जब r इक्वल टू 1/2 आ गया और हमारे पास a दे रखा है, a कितना दे रखा है 16, इसके a के बाद क्या आता है ar, ar के बाद क्या आता है r स्क्वायर, ar स्क्वायर के बाद आता है ar क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार आप निकाल लीजिएगा। और a की वैल्यू क्या दी गई है 16, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 1/2, उसके बाद क्या हो जाएगा 16 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा 16 इंटू 1/2 का होल क्यूब, और 16 इंटू 1/2 का 1/2 की पावर 4। इस तरीके से एक बार और लिखेंगे हम तो पांचों हमारे क्या हो जाएंगे जीएम आ जाएंगे। तो इस तरीके